हेलो फ्रेंड्स, मैं कोमल आप सबका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल में केडी ट्यूटोरियल में। आज हम बात करेंगे स्टैटिकल फंक्शन की। एक्सेल में स्टैटिकल फंक्शन यूज करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एवरेज, फिर करेंगे एवरेज इफ, मीडियन, मोड, मिनिमम, मैक्सिमम, स्मॉल एंड लार्ज। इन सब का कैसे फॉर्मूले पुट करके हम इजीली यूज कर सकते हैं। चलिए वन बाय वन हैं। सबसे पहले बात करते हैं एवरेज की। एवरेज निकालने के लिए मैंने यहाँ पे कुछ एज नंबर्स ऑफ एजेस लिखी है। इक्वल टू एवरेज लिखना है आपको। एवरेज लिखने के बाद ब्रैकेट ओपन करना है। ब्रैकेट ओपन करने के बाद आपने जो एज का एक क्राइटेरिया सेलेक्ट किया हुआ है उस एज को सेलेक्ट करो। उस एज को सेलेक्ट करने के बाद ब्रैकेट क्लोज करना है, देन एंटर करना है। अब ये टोटल नंबर ऑफ एज के अकॉर्डिंग जो इनका एवरेज वैल्यू है वो निकल कर आ गई। सेम ऐसे ही निकालेंगे हम एवरेज इफ। एवरेज इफ का कैसे यूज करते हैं, इक्वल टू और आपको लिखना है एवरेज। एवरेज इफ का यूज जब भी हमें कोई भी एक्सेल शीट में कंडीशन अप्लाई करनी है उस टाइम पर हम फॉर्मूला लगाते हैं। अब क्या करना है, एवरेज इफ लिखने के बाद आपको जैसे आप एवरेज का फॉर्मूला लगाते हैं, एवरेज इफ लिखा, ब्रैकेट ओपन किया और आपको क्या करनी है, रेंज सेलेक्ट करनी है। रेंज सेलेक्ट करने के बाद कॉमा लगाना है और कॉमा लगाने के बाद एक कंडीशन अप्लाई करनी है। मैंने बताया था आपको कि क्राइटेरिया हमें सेट करना होता है। जब हम कोई भी इफ का फॉर्मूला लगाते हैं तो क्या क्राइटेरिया मैं रखती हूँ इसमें कि इस एज में जिसकी भी ग्रेटर देन 30 एज होगी उन्हीं लोगों का एवरेज निकल कर आना चाहिए। एंटर। अब आया आपको समझ में कि एवरेज कैसे निकल कर आई। अब बात करते हैं हम किसकी, नेक्स्ट फॉर्मूले की, मीडियन। मीडियन का क्या फॉर्मूला होता है, आपने अपनी स्कूल टाइम पर इकोनॉमिक पढ़ी होगी। इकोनॉमिक में मीन, मोड, मीडियन, मैक्सिमम, मिनिमम, इन सब के फॉर्मूले हम यूज करते थे, इन्हीं के एवरेज। तो उन्हीं फॉर्मूलों को हम एक्सेल शीट पे कैसे करते हैं, इक्वल टू आपको लिखना है मीडियन। मीडियन लिखने के बाद करना है ब्रैकेट ओपन। ब्रैकेट ओपन करने के बाद आपको सेम वही प्रोसेस है, अपने एज का जो रेंज है वो सेलेक्ट करनी है और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करना है। तो ये जो भी एज के मीडियन वैल्यू है इस एज के बीच की वो निकल कर आ जाएगी। सेम ऐसे ही आपको क्या करना है, मोड। मोड निकालने का भी यही तरीका, इक्वल टू MODE, मोड, ब्रैकेट ओपन। ब्रैकेट ओपन के बाद आपको सेम एज सेलेक्ट करनी है, ब्रैकेट क्लोज करना है, रेंज सेलेक्ट करने के बाद और एंटर प्रेस कर देना है। ये निकल कर आ गई मोड। अब बात करते हैं मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू की। मिनिमम कैसे निकालते हैं और मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकालते हैं। मिनिमम का फॉर्मूला भी यही है, इक्वल टू MIN। मिनिमम के लिए MIN लिखिए, ब्रैकेट ओपन करिए और जो एज की रेंज है वही सेम आपको सेलेक्ट करनी है। सेलेक्ट करने के बाद ब्रैकेट क्लोज करना है और एंटर करना है। सेम मैक्सिमम के लिए भी यही है, इक्वल टू MAX, ब्रैकेट ओपन और आपको रेंज सेलेक्ट करनी है। रेंज सेलेक्ट करने के बाद ब्रैकेट क्लोज करना है और एंटर कर देना है। तो आपके पास आ गई अब मिनिमम और मैक्सिमम की वैल्यू। अब दो फॉर्मूले और बचे हमारे पास, स्मॉल और लार्ज के, इनको भी समझते हैं। स्मॉल के फॉर्मूले के लिए आपको इक्वल टू SMALL स्मॉल लिखना है, ब्रैकेट ओपन करना है। ब्रैकेट ओपन करने के बाद क्या करना है, आपको रेंज सेलेक्ट करनी है।
ये रेंज है, ये सिलेक्ट करी। उसके बाद यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, एरे के। इसका मतलब क्या है, आपने पहले रेंज सेलेक्ट करी, एरे मतलब रेंज होती है, कॉमा कितने स्मॉलेस्ट डिजिट चाहिए, सपोज मुझे 4 चाहिए, एंटर करा तो 34 आ गई। मतलब जो 4th नंबर की सबसे स्मॉलेस्ट डिजिट होगी इसमें 4th नंबर पर, वो आपको शो हो जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं किसकी, लार्ज की। लार्ज का भी सेम ही तरीका है, इक्वल टू LARGE ब्रैकेट ओपन, और उसके बाद इसमें भी सेम तरीका है, पहले एरे, एरे का मतलब है रेंज, जिस भी रेंज में आपको चाहिए वो रेंज सेलेक्ट करी, रेंज सेलेक्ट करने के बाद कॉमा, और कितने नंबर चाहिए इसमें सपोज आप 5 डाल दीजिए कि जो सबसे लार्ज 5 वैल्यू है उसका मुझे डिजिट बताइए कितनी है, तो वो 87 है जो 5th नंबर पर है। तो आपने आज फिर एक नई चीजें सीखी, स्टैटिकल फंक्शंस को आपने सीखा। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। मैं आपको सबका फॉर्मूला शो करा देती हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर नोट कर लीजिए। मैं आपको एक बार सबके फॉर्मूले शो करा देती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिए।